अब बिरहा में भी ऑर्केस्ट्रा घुस गया। ऑर्केस्ट्रा जी, तो बिरहा में कैसे ऑर्केस्ट्रा? अरे बिल्कुल घुस गया है। अब बिरहा में पहले लोग नाचा नहीं करते थे, अच्छा, दाहिने बाएं थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो चलता है, लेकिन अब बहुत हो गया है। अब बिरहा कम सुनते हैं लोग और नाच देखने ज्यादा जाते हैं। असली गाना गा के आगे बढ़ा चाहत बा, तो ओकरे बारे में आप का कहल जा? खराब तो कोई आप गाली भी देके जो है कि समाज में जो है कि आप तुरंत आपको यश मिल जाएगा। अब गाली देंगे तभी लोग आपको सुनेंगे, आपको यार ये कौन सा गाली दे रहा है। गलत उनकी सोच है कि हम अश्लील ही गा करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप में दम है तो अच्छी गीत गा करके आगे बढ़ेंगे। पहले बिरहा होए, कितनी आनंद आवा बिरहा, 5 बजे तक 6 बजे तक हम लोग 8 बजे तक बिरहा गाते थे, सुबह हो जाता था। अच्छा, लेकिन आज भाई 12 बजे पता चलता है पब्लिक गायब, हम लोग भी अब चल देते हैं। अखिया से अखिया मिलल तो प्यार हो गई, मुस्की तो हर दिल के हमरा पार हो गई। सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर जागल रहेले। बिरहा जो पैदा हुई थी तो बिहारी गुरु से पैदा हुई थी। अच्छा, बिहारी गुरु थे और उनके बाद उन्होंने बिरहा को पैदा किया। बिरहा आगे बढ़ते 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 तमाम कलाकार इसमें। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज भोजपुरी बिरहा जगत के बहुत ही माने जाने कलाकार हमारे साथ हैं, मुंद्रिका लाल जी, जो कि हमारे बड़े भैया हैं। गाइस मैं आप सबको बता दूं कि जब मैं छोटा था तब मैं इनका जो बिरहा है, गांव में लोग टीवी लगाते थे, उसमें इनका बिरहा चलता था। हम लोग छोटे छोटे थे, उसमें बैठ के देखते थे। इनका एक बिरहा आया था, लाश से लाश की शादी। तो वो बिरहा मुझे आज भी याद है भैया का। भैया एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूपी बिहार में ना बिरहा बहुत ज़्यादा फेमस है, बिरहा को लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, और जो आजकल गाने अच्छे आ रहे हैं और अश्लील आ रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो चैनल है रितेश एम ब्लॉग, इसके लिए आपको बहुत बधाई, और आपके पूरे दर्शकों का मेरा नमस्कार, प्रणाम। भैया ये बताइए कि इतने दिन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। तो क्या लगता है कि इसमें अगर कोई आना चाहे सिंगिंग लाइन या बिरहा जगत में, अगर कोई बिरहा गाना चाहे, सिंगर बनना चाहे, तो क्या एज अ करियर वो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मेहनत करके। मेहनत करेंगे आप। कला एक ऐसी क्षेत्र है, अगर मेहनत करेंगे तो इसमें हर चीज़ है, सम्मान भी है और स्नेह प्यार भी है, और बाकी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको आमदनी भी है इसमें। जैसे कि भैया आजकल है ना, जो मतलब छोट कलाकार बने है ना जी, तो आजकल कहीं ना कहीं लोग के सपोर्ट ना मिल पावत है। एकरे वजह से लोग अश्लील गाना पूरा गा के, मतलब जो छोट परिवार के लोग बा अश्लील गाना गा के आगे बढ़ा चाहत बा, तो ओकरे बारे में आप का कहल चाहत? देखिए हम लोग बिरहा के गायक हैं, भोजपुरी भी गाते हैं। खराब तो कोई आप गाली भी देके जो है कि समाज में जो है कि आप तुरंत आपको यश मिल जाएगा। अब गाली देंगे तभी लोग आपको सुनेंगे, आपको यार ये कौन सा गाली दे रहा है। तो इसका मतलब थोड़ी है। अच्छा आप लोग गा के और उसमें नाम करिए, अच्छा अच्छाई में भी नाम है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सिंगर है चंदन चंचल जी, जिन्होंने ढोड़ी चटवा सॉन्ग गाया था। तो उस गाने के वजह से वो हिट हो गए, है ना। पहले कोई उनको नहीं सुनता था और वो हिट हो गए, तो इंडस्ट्री में उनको काम मिलने लगा, है ना। तो उनको ही मुझे लगता है वैसे ही, मतलब उनको सोचते हैं कि हम भी अगर गाएंगे तड़कता भड़कता अश्लील गाएंगे तो शायद हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कहाँ तक मतलब सही है, अगर कोई छोटा कलाकार अगर गा रहा है अश्लील? तो देखिए भोजपुरी और बिरहा में बहुत फर्क है। अच्छा, बिरहा एक ऐसी विधा है, बहुत साफ और सुथरी विधा है। लेकिन अब बिरहा में भी बहुत
दिक्कत हो गया है। देखिए बिरहा जो पैदा हुई थी तो बिहारी गुरु से पैदा हुई थी। अच्छा। बिहारी गुरु थे और उनके बाद उन्होंने बिरहा को पैदा किया। बिरहा आगे बढ़ते 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 तमाम कलाकार इसमें पैदा हुए हैं। बड़े बड़े बुल्लू जी, हीरा जी, पारस जी, रामदेव जी, उसके बाद विजय लाल यादव जी, वीरेंद्रलाल रवि जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार पैदा हुए। हम लोग भी इसी में पैदा हुए, हम लोग भी गाए। हम लोग भी धीरे 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 संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। भोजपुरी पहले बहुत साफ सुथरी थी, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता, एक एक कलाकार गा रहा है अश्लीलता तो पूरे कलाकार सोच रहे हैं कि हम भी गा करके इसको आगे बढ़ जाएंगे, हम भी रातों रात हीरो बन जाएंगे, हमारा भी गाना रातों रात मिलियन डिलियन में पहुंच जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप लोग अश्लील ही गा करके आगे बढ़िए। वही चीज है, मतलब तो अच्छी चीज गाइए, दुनिया में आपका नाम होगा। या विजय लाल जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है। विजय लाल जी बिहार सम्राट में अच्छे कलाकार हैं। मैंने देखा भी है, आप काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो कितनी कठिनाइयाँ आपको देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी? लोग तो ऐसे देखते हैं सिंपल में, आप है ना, लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन कितनी मेहनत है इसमें एक बिरहा गायक सिंगिंग लाइन? मेहनत तो भाई है। पहले हम लोग जब शुरुआत किए तो कोई गाना नहीं देता था, कोई गीत नहीं देता था, तो कहीं प्रोग्राम नहीं मिलता था। बहुत मेहनत से, है ना। हम जब सन 2000 में स्टार्ट किए बिरहा, उस समय अगर कहीं प्रोग्राम मिलता था तो वही 200-300 सट्टा मिलता था हम लोगों को। अच्छा, कभी कभी 500। इसके बाद जो इनाम मिलता था उसी पे हम लोग निर्भर होते होते चले। अभी सपोर्ट भी नहीं था, कोई सपोर्ट भी नहीं करता था। धीरे 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 हम लोग जो है मेहनत करते करते बहुत कठिनाइयाँ हम लोगों ने झेला था उसमें। तो भैया हमके एक बात बतावा, जैसे यहीं पे अगर देखा आजकल सोशल मीडिया का जमाना हुआ, तो उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था। उस समय कैसेट का जमाना था। टी सीरीज, वेब कंपनी और ये आपका रामा कंपनी, मैक्स कंपनी, ये सब कंपनियां थी, है ना। तो उसमें जिसका सोरस था वही गाता था उसमें, है ना। बड़े लोग जिसके चॉइस करते थे वही उसमें गाता था। छोटे कलाकार वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर कलाकार गा रहा है तुरंत। तो भैया जैसे कि कभी ऐसा समय आया है कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब बिरहा लाइन लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? ऐसा समय आता था उस समय। कभी कभी कई महीनों तक प्रोग्राम नहीं मिलता था। और लोगों का देख करके धीरे 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 हम लोग स्ट्रगल करना शुरू किए। विजय लाल जी, नंदलाल जी, परशुराम जी, तो जितने महापुरुष कलाकार थे उस समय, लोगों का देख करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। भैया यही जो लोग, जितना भी लोग बात अच्छे देखते हैं, लोग अश्लील गाना गा के आगे बढ़ल चाहत बा, तो कहीं ना कहीं अभी तक हम तो के ना देखनी कि अश्लील गाना गावत कभी, मतलब ऐसा देखनी ना, ऐसा काहे? ये अपनी अपनी सोच है ना। मतलब आप तो चाह सकती कि नहीं अश्लील गाना गा के हम आगे बढ़ जाए, तो इतना दिन से मैं कहा ना, ये अपनी अपनी सोच है। इंसान चाहे तो अच्छा काम करे तो उसमें भी पैसा है, उसमें भी नाम यश है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम बुराई ही करके नाम यश पैसा कमा लेंगे, होता है ना। तो अपनी अपनी सोच है। और बिरहा जगत और भोजपुरी दोनों एकदम समझ लीजिए कि इस समय एकदम रडार पे चल रहा है। बिरहा में भी पहले बिरहा होए, कितनी आनंद आवा। बिरहा 5 बजे तक, 6 बजे तक, हम लोग 8 बजे तक बिरहा गाते थे, सुबह हो जाता था। अच्छा। लेकिन आज भाई 12 बजे पता चलता है पब्लिक गायब, हम लोग भी अब चल देते हैं घर पे। और बिरहा में अब भोजपुरी का चीज बिरहा में आ गया है। कलाकार ये नहीं समझ रहे कि ये मंच कैसा है, बिरहा विधा क्या है। बिरहा में बहुत कुछ पाया जाता है। बिरहा में आप देख लीजिए, भूमिका से स्टार्ट होगा, आला, पपट, खड़ी, कजरी, ढूंगरी, तलैया, धोबियो, गुणऊ, लाचारी, बोले हर चीज समाहित है इस बिरहा में। बिरहा कैसी विधा है। अब बिरहा में भी ऑर्केस्ट्रा घुस गया है। ऑर्केस्ट्रा? जी।
तो बिरहा में कैसा ऑर्केस्ट्रा है? अरे बिल्कुल घुस गया है। अब बिरहा में पहले लोग नाचा नहीं करते थे, अच्छा। दाहिने बाएं थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो चलता है, लेकिन अब बहुत हो गया है। अब बिरहा कम सुनते हैं लोग और नाच देखने ज्यादा जाते हैं, अच्छा, नाच गाना ज्यादा देखते हैं। तो बिरहा एक अलग विधा थी जो बिहारी गुरु से शुरू हुई थी, वो अलग बिरहा थी। इसके दिनेश लाल यादव जी ने भी बिरहा से ही जो है कि अपनी शुरुआत किया था उन्होंने, और आज देखिए आजमगढ़ के सांसद हैं, बिरहा से ही हीरो हो गए, भोजपुरी में चले गए, भोजपुरी से अब राजनीति में चले गए। गाइस आप सबको मैं बता दूं कि भैया ने कार भी ली है, हालांकि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मेरी गाड़ी है, इसी से हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, बहुत दूर दूर तक ये चली जाती हैं। पहले तो आपको पैदल जाना पड़ता था? पहले हम बहुत पैदल जाया करते थे, लेकिन ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्हीं लोगों के प्यार से ये गाड़ी हम लोग लिए हैं, पब्लिक के ही आशीर्वाद से, और पब्लिक का आशीर्वाद रहेगा तो इससे ऊंची और गाड़ी आएगी। तो भैया आगे का क्या प्लान है? आप तो गाड़ी तो मतलब आपने खरीद ली, तो आगे भी विचार है कुछ लेने का? हाँ, आगे अब 1 साल के बाद फिर पुनः उच्च मॉडल की स्कॉर्पियो लेने वाला हूँ, बहुत जल्द आ जाएगी। देखिए बहुत पहले हम लोग पैदल जाया करते थे, पैदल ढोलक बिरहा गाने के लिए, मतलब बिरहा गाने के लिए पैदल हम लोग चला करते थे। फिर उसके बाद साइकिल, तो गांव में बहुत कम साइकिल थी उस समय, 2-4 लोगों के पास थी, तो मांग करके हम लोग साइकिल से चलना शुरू किए। फिर हमने 2007 में एक बाइक लिया था, अच्छा बॉक्सर, फिर उससे हम लोग धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए। फिर गांव में बाइक हो गई और लोगों से मांग करके चलते चलते फिर भाड़े की गाड़ी से हम लोग चले, भाड़े की गाड़ी से चलते फिर 2017 में हमने एक स्कॉर्पियो लिया और उसी से हम लोग आज तक चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक को कुछ गाना गुनगुना दीजिए। तो कैसा गाना सुनेंगे? भोजपुरी? एक बार भोजपुरी सुना दीजिए, उसके बाद 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन बिरहा सुना दीजिएगा। पहले ये होता था कि माँ बहन बेटी भाई ये पूरे एक परिवार के लोग बैठ करके गाना सुन लिया करते थे, लेकिन आज लोग मोबाइल में अलग अलग सुनते हैं। क्यों? ये बात तो। लेकिन भैया मैंने अभी हाल ही में इंटरव्यू लिया था करिश्मा कक्कर जी का, जो कि भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छे सिंगर है, मतलब मानी जानी सिंगर कहे जाने वाली है। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि मैम आप भोजपुरी गाना, मतलब अश्लील गाना आप गाते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अश्लील गाना आते हैं तो मैं वो यहाँ से हटवा देती हूँ या फिर उसका लाइन चेंज करवा देती हूँ। उनका गाना मैंने सुना, काफ़ी अच्छा गाना गाती है और मुझे लगता है कि थोड़ी अश्लीलता कम हुई है पहले से। हाँ, अश्लीलता कम हो तो और अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे जो छोटे कलाकार हैं वो कोशिश करते हैं गाने के लिए अश्लील गाने। गलत उनकी सोच है कि हम अश्लील ही गा करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप में दम है तो अच्छी गीत गा करके आगे बढ़िए, तब आपको माना जाएगा। अखिया से अखिया मिलल तो प्यार हो गई, मुस्की तो हर दिल के हमरा पार हो गई। सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर जागल रहेले, सुत के पलंगवा पर वीडियो कॉल पर जागल रहेले। एगो पगली हमरा प्यार में पागल रहेले, एगो पगली हमरा प्यार में पागल रहेले। भोजपुरी और फिल्म के लेखक और श्री विवेक गाजीपुरी जी हैं हमारे साथ, और उनके देख रेख में तमाम हमारी गीतें सुना रही हैं। उनकी एक गीत है, जिनगिया 4 दिन के जईबा दिनवा गिन के, काल जब आई बाबू ले जाई छीन के, जिनगिया 4 दिन के जईबा दिनवा गिन के। हाँ, ये गीत मेरा आया था और इसमें ममता मौर्य जी थी हमारे साथ में गा रही थी।
बड़ी जान मारे गोरी माथे के टिकुलिया, बड़ी जान मारे गोरी माथे के टिकुलिया, दिलवा धड़क जाला जालू स्कूलिया, दिलवा धड़क जाला जालू स्कूलिया, बड़ी जान मारे गोरी माथे के टिकुलिया, बड़ी जान मारे गोरी माथे के टिकुलिया। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जितने लोग जुड़े हैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और मतलब आपने देखा होगा कि अभी मैंने हाल ही में 3 इंटरव्यू किए हैं, जिसमें से एक करिश्मा कक्कर जी का है, आप जाइए उसको भी वॉच कीजिए। और रही बात अश्लील गानों की, तो ऐसा नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा कम हुआ है, पहले था लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। तो इनका जितना भी गाना अभी आया है और आने वाला है, तो सारा गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, यूट्यूब के अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इनका गाना सुन सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और जाइए मस्त पूरा शेयर कीजिए। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये रितेश यम ब्लॉग, तो चैनल को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।